साल 1911 ये वही साल था जब भारत की राजधानी को बंगाल से दिल्ली कर दिया गया। इसी साल दिल्ली में दरबार का आयोजन हुआ। दिल्ली के इस दरबार में विंडसर राजघराने से संबंधित प्रथम ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम को आमंत्रित भी किया गया। जॉर्ज अपनी पत्नी मैरी के साथ भारत आए और दिल्ली दरबार में शामिल हुए। कहा जाता है कि इस दरबार में जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को एक गीत लिखने को कहा गया था। दरबार में पेश करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में 5 पदों वाली एक कविता की रचना की और उसी कविता के पहले पद को हिंदी में अनुवाद करके जन गण मन को दरबार में पेश किया। साल 1919 में आंध्र प्रदेश के बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज में टैगोर ने इसी गीत को पहली बार गाया। कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल मार्गरेट कजिन्स के कहने पर टैगोर ने गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसे द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया का शीर्षक दिया गया। बाद में कॉलेज के मॉर्निंग प्रेयर के तौर पर इसका इस्तेमाल भी किया जाने लगा। दिन पर दिन ये रचना देश से लेकर दुनिया भर में फैलती गई। अपनी एक चिट्ठी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस बात का जिक्र किया कि दुनिया भर के प्रतिनिधियों के सामने ऑर्केस्ट्रा पर जब जन गण मन गूंजा तो सबने इस धुन को सराहा। जब देश आज़ाद हुआ और 14 अगस्त साल 1947 की रात संविधान सभा की बैठक हुई तो उस बैठक के समापन पर भी जन गण मन का इस्तेमाल किया गया। साल 1947 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल से देश का राष्ट्रगान बताने को कहा गया तो देश के प्रतिनिधिमंडल ने UNGA को जन गण मन की रिकॉर्डिंग सौंपी। 24 जनवरी सन 1950 को जब भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए संविधान सभा की बैठक हुई तो इसी दौरान देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने आधिकारिक तौर पर जन गण मन को राष्ट्रगान बनाने की बात रखी। उनके इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई और जन गण मन को राष्ट्रगान के तौर पर स्वीकार किया गया और कुछ इस तरह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई उस 5 पदों वाली कविता के पहले पद को देश ने राष्ट्रगान के तौर पर जाना, पहचाना और आज तक उसका सम्मान करते हैं।